हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम इसके 12वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 12वें अध्याय का शीर्षक है शांति सूत्र। हम इसकी भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं और हमने अभी तक 72वें श्लोक तक 72वें प्रश्न तक चर्चा की। 73वां प्रश्न भी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक से ही है। तो इस पे और अन्य श्लोक प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण मेरे साथ पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक से हमने कल चर्चा कर ली थी। उसमें अनुवाद और तात्पर्य जो हमने पढ़ा उसके अनुसार 74वें प्रश्न का उत्तर बताइए। नहीं, 73वें प्रश्न का। श्रीमद् भागवत श्लोक के रूप में तथा इस तात्पर्य में अनुवाद में दिए गए अम्बरीश महाराज के सभी कार्यकलापों से प्राप्त ज्ञान की 3 शिक्षाएं लिखी। बताइए। इसमें श्रीमद् भागवत श्लोक आया था 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 18 से 20। तो जो हमने तात्पर्य में ये पढ़ा, अम्बरीश महाराज के सभी कार्यकलापों से प्राप्त ज्ञान की 3 शिक्षाएं लिखी। तो इसमें 3 शिक्षाएं क्या है? वैसे तो बहुत सारे लेसन हो सकते हैं, और ऐसा इसमें नहीं लिखा कि आप कोई 3 लेसन बताइए। राइट 3 lessons that you have learned. Maybe you have learned more lessons, but tell at least 3 lessons that you have learned by understanding all the engagements of Amrish Maharaj given in the form of Srimad Bhagavatam verse and translation in this purport. आपने ये बुक निकाली है? हाँ, दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक निकाला है। उसमें आपने देखा है ये भागवतम का श्लोक आया है, उसके बारे में उसका परपट में उसका अनुवाद भी बताया है उस श्लोक का। उसमें जो अनुवाद जो है उसमें आपको क्या 3 शिक्षा मिलती है? आप चाहते हैं उसको और पढ़ लिया जाए आपके लिए? ठीक है, मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ। एक बार डिस्प्ले करेंगे उसको। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार विंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी।
अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार विंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपने जीव को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँव को जहाँ तहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। ये सुन लिया आपने अभी, अगर कल का आपको याद नहीं है तो। अब इसमें से 3 शिक्षाएं बताओ, आपको क्या शिक्षा मिली थी? बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। कोई 3 शिक्षाएं। शक्तिवती बाबा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदु पर स्थिर कर दिया और उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। आंसर इस प्रकार से देना चाहिए कि मैंने इसमें से ये 3 शिक्षाएं प्राप्त की, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये। आप तो उसको पढ़ के बता रहे होते ऐसे, मतलब शिक्षा क्या प्राप्त किया आपने? क्वेश्चन समझ रहे हो माता जी? प्रश्न क्या है, मैं अभी नोट कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत श्लोक के रूप में तथा इस तात्पर्य में अनुवाद के में दिए गए अम्बरीश महाराज के सभी कार्यकलापों से प्राप्त ज्ञान की 3 शिक्षाएं लिखिए या बताइए। अनम्यूट करना पड़ेगा। शक्तिवती राज। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमने इस तात्पर्य से 3 शिक्षा जो प्राप्त की, पहली ये कि अगर हम अपनी इंद्रियों के स्वामी अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो हमें उनकी प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, जब हम पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में स्थित रहते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन से विचलित नहीं होते, हमें सहन शक्ति बढ़ जाती है तथा कोई भी मान अपमान या सुख दुख हमें विचलित नहीं कर पाते। तीसरी, भगवान श्री कृष्ण के बिना हम कभी भी के सहयोग के बिना हम कभी भी सुखी या विजयी नहीं होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी कलावती माता जी जैसा सेम आंसर था। सॉरी प्रभु जी, हैंड लोअर करना रहेगी। कोई बात नहीं। वेरी सिंपल, इसमें तो सब लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं। क्या
हमें अपनी वाणी को भगवान की चर्चा में लगाना चाहिए, ये शिक्षा हमने प्राप्त की। हमको कान को भगवान की लीलाएं सुनने में लगाना चाहिए, पर उन्होंने लगाया, ये लिखा है ना इसमें। तो हमने क्या शिक्षा प्राप्त की? हमने ये शिक्षा प्राप्त की कि हमें भी लगाना चाहिए। हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में लगाना चाहिए। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगाना चाहिए। इस प्रकार से। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसमें ये लिखा है अपने शरीर को भक्त के शरीर को स्पर्श करने में लगाना चाहिए। क्यों भैया, किस लिए स्पर्श करना? ये कैसे सेवा में लगना होगा? ये सेवा में लगाना होगा? बताओ। बाकी चीजें तो समझ में आ रही है। हम्म। हाथों को मंदिर की सफाई करने में, पाँवों को जहां तहां भगवान के मंदिर उन स्थानों की यात्रा करने में। अब ये जो है कि अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में। What do you understand by this? तरुणा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है प्रभु जी, प्रणाम करने के लिए उनको, अपने वरिष्ठ और उन सबको दंडवत प्रणाम करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए। चरण स्पर्श करने के लिए। अच्छा, तो ये फिर शायद लिखना भूल गए, इनको चरण स्पर्श बोलना चाहिए था। अपने शरीर को नहीं, शरीर नहीं, हाथ बोलना चाहिए। अपने हाथ को या माथे को उनके चरणों में स्पर्श करने के लिए लगाना चाहिए। ऐसा। ब्रजेश लता माता जी, हाँ जी बोलिए। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। मेरी तो समझ में प्रभु जी ऐसे आ रहा है कि सेवा करना भक्त का। स्पर्श करना मतलब सेवा करना। जी प्रभु जी। कैसे? जैसे पानी पानी दे लाना, नहा रहे हैं तो उनके लिए कुछ मतलब सेवा करें, खाने पीने में ऐसे प्रभु जी, मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। स्पर्श करने के लिए बोला हुआ है। अपने मतलब हाथ नहीं, मतलब अपने शरीर को उनके शरीर से स्पर्श करने के लिए बोला है। इसमें कैसे सेवा होती है? बस प्रभु जी हरे हो गया काम, अब नहीं बता पा रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक मिनट प्रभु जी, मुझे वपू सेवा जिसको बोलते हैं, शायद वो है क्या ये? वपू सेवा मतलब कंधे से कंधा टकराना, ऐसा? प्रभु जी एग्जैक्टली पता नहीं, मैंने सुना है कि हाथ पैर उनके चरण मिलते हैं दबाना, जैसे। अगर हमारे गुरु जी को अच्छा, कुछ। ठीक है। ब्रजेश लता माता जी से सुनने दो मुझे। माता जी आप सही तो कह रहे हो, ब्रजेश लता माता जी, बोलो ना कॉन्फिडेंस। मैं ऐसे करना चाह रही प्रभु जी, जैसे मिलते हैं ऐसे, या आप संग में मतलब भक्त से भक्त मिलते हैं तो वो स्पर्श नहीं होता है प्रभु जी। हम्म। हम्म, आपने बोला कि वो अब सेवा के लिए स्पर्श करना, हाँ तो ये बिल्कुल सही बोला। तो अभी आप इसको एलेबोरेट क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है माता जी, आपका आंसर सही है। उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा है मतलब जैसे कई बार भक्तों के पैर दबाकर भी इस तरह की सेवाएं की जा सकती हैं। पैर दबाकर मतलब, या उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो तो प्रभु जी वहाँ पे सेवा की जा सकती है। उसमें कुछ सावधानी रखने की जरूरत है। यस प्रभु जी। प्रभु जी मतलब मीन्स कि हमारे अंदर प्रभु जी यही भाव रहना चाहिए कि ना हम अपने मतलब, ये हमसे बहुत ही सीनियर वैष्णव है और हम उनको कुछ कष्ट ना दे गलती से भी, मतलब कुछ ऐसा ना हो कि जिससे अपराध हो जाए। दोबारा फिर कैसा कष्ट हो मेरे? प्रभु जी उनसे परमिशन लेके ही करना जरूरी है। बाकी दो लोगों के पास भी आता हूँ बाद में। पहले एक स्टोरी मेरे को याद आई। एक बार दो शिष्य गुरु जी के पास गए सेवा करने के लिए, चरण दबाने के लिए। गुरु जी ने उनको एक एक चरण दे दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है, दाएं वाला तुम दबाओ, बाएं वाला तुम दबाओ। फिर शिष्य झगड़ते रहते थे, कहीं झगड़ा ना हो जाए। गुरु जी ने उनको बताया। अब वो चरण दबा रहे हैं, उसमें भी क्या हुआ, चरण दबाते दबाते दूसरे वाले ने इस तरह से चरण दबाया कि वो जो मेन जो बेड के सेंटर में वो चरण रख दिया अपने वाला, राइट साइड वाला।
लेफ्ट वाले को कम जगह बची, उसने उस टांग पे थोड़ा मुक्का मारते हुए बोला इस साइड रख अपना चरण, मेरे को मेरा चरण दबाने दे। फिर उसके बाद वो आपस में लड़ने लगे, वो उसके उनके पैर को धक्का मार रहा हो, वो उनके पैर को धक्का मार रहा, लेकिन दोनों पैर तो गुरुजी के ही है, पर कष्ट तो गुरुजी को हो रहा। अपनी ईगो को, कई बार हमको सेवा भी कैसे करनी है, सेवा भाव से, ना कि अपनी ईगो की सेटिस्फेक्शन से। वो चरण सेवा अच्छी हुई जो दूसरे चरण को प्रहार कर रहे हैं, मतलब दूसरे चरण को साइड में हटा रहे हैं और अपने चरण मैं अच्छे से सेवा करूंगा। ठीक है, तो सावधानी क्या रखी जा सकती है? ये सावधानी रखी जा सकती है कि ये सेवा भाव में इस प्रकार से किया जाए। और क्या सावधानी रखी जा सकती है? कोई आ रही है आपके दिमाग में कुछ सावधानी रखी जा सकती है? अगर सेवा के लिए भी स्पर्श करना अलाउड है, जैसे इसमें बोल रहे हैं स्पर्श, भक्तों के शरीर का स्पर्श करना अपने शरीर से, तो मैंने पूछा कैसे हो सकता है? वो किस चीज के लिए होता है? सेवा के लिए हो सकता है। इन्होंने अच्छा बताया माता जी ने, सेवा के लिए। तो क्या सावधानी रखी जा सकती है? ये सावधानी, एक सावधानी मैंने बताई। और क्या सावधानी रखी जा सकती है? हम ढंग से समझ तो ले, मतलब पर क्या मतलब है इसका जो भागवतम में लिखा है, अपने शरीर से दूसरे भक्तों के शरीर का स्पर्श करना। नहीं आ रहा कुछ दिमाग? ऐसा ऐसा ही लग रहा है प्रभु जी नहलाते हैं, जैसे गुरु जी नहा रहे हैं तो भक्त नहा रहा है तो मतलब सेवा करते हैं, नहला देते हैं, सिर कमर बूट देते हैं। तो गुरु जी को भक्त का भी भक्त होते हैं आप सही में। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप अपने गुरु जी को नहला सकते हो? नहीं नहीं, भक्त के कहने में गलती कर गई प्रभु आप जी। भी भक्त है, आप भक्त हैं। जो मिलता है अपने अपने साथ का हो, कोई माता जी हो तो उसको तो नहला ही देंगे प्रभु जी, वो तो भक्त हैं। आंसू निकल के आ रहा है ना सामने। क्या सावधानी रख सकते हैं स्पर्श करने के मामले? यही सावधानी करनी है देख के, क्या 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 सावधानी? ये माता जी हैं और हमसे बड़ी हैं तो इनको नहला दें, इनके कमर साफ करें, मतलब अब नहीं कुछ करें प्रभु जी, इतना ही होना बस। हरे कृष्णा प्रभु, जय जय। म्यूट कीजिए। हरे और कृष्ण। इस पर आ रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें अपने गुरुजनों की सेवा उनके आदेश के अनुसार करनी चाहिए, ना कि अपनी सहूलियत के अनुसार। जब उनको लग रहा हो जबरदस्ती, अगर उनको नींद आ रही है और हम उनको पैर दबाए जाएं तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है प्रभु जी। तो उनके आदेशों अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए, ना कि अपने सुविधा के अनुसार। हरे कृष्ण। ठीक है, ये सावधानी रखी जा सकती है। अन्य कोई सावधानी? मुस्कान माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माता जितनी भी माताएं हैं वो माताएं की सेवा करें, और जो प्रभु जी हैं वो प्रभु जी की सेवा करें। मतलब हम ऐसा ना करें कि मिसमिंगल ना करने लगे प्रभु जी सेवा के नाम पर। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। वेरी गुड, सो सिंपल। ये आंसर इतनी देर से कोई बोल ही रहा। एक सन्यासी गुरु है, उन सन्यासी की कोई माता जी आके उनका सिर दबाने लगे, whether it will be acceptable in devotees community या otherwise. He is a sannyasi. He does not intermingle with women. तो स्पर्श के साथ सेवा की जा सकती है, लेकिन इसमें क्या सावधानी रखने की आवश्यकता है? जो माताएं हैं वो प्रभु जी की इस तरह से सेवा नहीं कर सकती। प्रभु जी आपके सिर में दर्द होती है तो चलो आ जाओ, मैं सिर दबाती हूँ। नो, दिस इज, ये कोई सेवा नहीं है। सेवा है ये? या फिर माता जी कि पीठ में दर्द हो रही है और कोई प्रभु जी बोले माता जी चिंता मत करो, मुझे मैं बहुत अच्छा पीठ दबाता हूँ। तो ये वाली सेवा नहीं ना हो सकती। इस चीज के लिए सावधान रहना पड़ेगा ना। One has to be very very careful. तो स्पर्श के द्वारा सेवा
चरणों की सेवा, और चरणों की सेवा या फिर अन्य प्रकार की सेवा पुरुष व्यक्ति कर सकते हैं, पुरुषों के लिए, माताएं नहीं कर सकती। माताएं अन्य प्रकार की सेवा कर सकती है, उनके लिए भोजन बना सकती है अच्छे से, और कई प्रकार की सेवा है। वस्त्र धोने की सेवा कर सकते हैं, सफाई कमरे की सेवा कर सकते हैं अगर कभी कोई सन्यासी हमारे घर आता है, लेकिन इस प्रकार की सेवा नहीं कर सकते। सोनल माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मैं एक और सावधानी जो कि मेरे माइंड में आया है कि हम भक्तों की सेवा करने से पहले हम खुद शुद्ध अवस्था में होने चाहिए, अशुद्ध अवस्था में हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आजकल कई बार ना घर में सन्यासी को बुला रहे हैं या किसी ब्राह्मण दीक्षित भक्त को बुला रहे हैं, और फिर उसके बाद अशुद्ध अवस्था में है माता जी, लेकिन अपने घर में तो कोई फॉलो कर ही नहीं रहा शास्त्रों के हिसाब से, उनको भोजन नहीं बनाना चाहिए 4 या 5 दिन, जो भी जब तक अशुद्ध अवस्था में। वैसे शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि चौथे दिन में वो फिर प्रवेश कर सकते किचन में, या फिर कई बार नहीं करें जब तक, अगर इस टाइप से अशुद्ध अवस्था में, तो वो खुद तो अपने घर में पति बच्चों को खिला रहे हैं बना के, और ये भी नहीं ध्यान रखते कि कोई सन्यासी आ रहा है घर में, तो व्हाट शुड बी द एटिकेट, वी शुड नॉट गो नियर हिम, नॉट गिव हिम ईटेबल्स, हम उनको खाने के लिए नहीं दे सकते। खुद तो फॉलो कर ही नहीं रहे, औरों के लिए भी फॉलो नहीं कर रहे। फिर कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, छोटी उम्र में है तो बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में शायद इसको को फॉलो किया जाता है। प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। भगवान के किसी चीज भगवान को भोग नहीं लगा सकते, भगवान को दीपक दिखाना इत्यादि ये कार्य नहीं कर सकते। प्रभु जी लोगों को किचन का को संभालना चाहिए उन दिनों में, माताओं लोगों को भोजन नहीं बनाना चाहिए उन दिनों में। दे शुड टेक रेस्ट, भजन करें अच्छे से 4-5। भगवान को भोग नहीं लगा सकते, और किसी वरिष्ठ वैष्णव को भी नहीं दे सकते, वरना सेवा की जगह अपराध कर रहे हैं एक तरह से। तरुणा माता जी, आपने हाथ उठाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे साथ तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं आपसे पूछने के लिए। पहला मैं प्रभु जी एक एक्सपीरियंस अपना और एक उसमें क्वेश्चन भी है, मुझे समझना है उस बात को कि बहुत पहले प्रभु जी जब मैं इंदौर में रहते थे तो हम इस्कॉन के बारे में जानते नहीं थे, और पहली बार मैं गई थी और आज तक वो एक्सपीरियंस मुझे याद है, और जो कि नेगेटिव लगा था प्रभु जी मुझे, क्योंकि प्रभु जी हम लोग गोयल हैं और हमारे यहाँ तो ये है कि जो कोई बड़ा आए उसके पहले पैर छुए जाते हैं, सबसे पहले पैर ही छुए जाते हैं। तो प्रभु जी मैं जैसे वो मंदिर गए तो जैसे हमारी आदत थी कि कोई भी वरिष्ठ जन आया तो पैर छूने, तो मैंने गलती से प्रभु जी, अभी मुझे पता चलता है कि वो गलती थी, शायद गलती से मैंने वो जो मंदिर के जो पूजा पंडित जी होते हैं उनके पैर छू लिए। तो वो मेरे पे बहुत तेज गुस्सा हुए प्रभु जी। तो मुझे उस समय बहुत खराब लगा था कि मैं तो उनका अच्छा ही चाह रही थी, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब गया प्रभु जी। मैंने बोला ये बड़े रूड है पंडित जी, मैं तो उनके पैर छू रही हूँ और मुझे इतनी बुरी तरह उन्होंने डांटा कि मैं पता नहीं क्या हो गया, और जबकि सब कुछ नहीं था प्रभु जी। तो खराब लगा, वो आज तक दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों किया उन्होंने मेरे साथ। लेकिन अब मुझे समझ में आता है। प्रभु जी मुझे ये बताइए, क्या हम लोग सब कुछ शुद्ध अवस्था में फीमेल होने के बाद भी जैसे हम लोग आप लोगों को दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते? पंचांग प्रणाम किया जाता है वैष्णव पद। हाँ हाँ, वही। स्त्रियां पंचांग प्रणाम करती है, प्रभु जी लोग अष्टांग प्रणाम करते हैं। चरण इसलिए नहीं छूने से सावधान रहते हैं, परमिशन के साथ ले छू सकते हैं अगर कोई परमिशन दे, और उसके लिए परमिशन मांगी भी जा सकती है ना। और अगर परमिशन ना दे तो पंचांग सबसे बेस्ट होता है, पंचांग प्रणाम। चरण धूलि भी लेनी है अगर, तो दिखाई दे रहा है ना कि अभी चलते हुए यहाँ से गए, तो वहां पे जो चरण धूलि पड़ी है उसको हाथ में लेके सिर में लगा सकते हैं। अधिकतर सन्यासी लोग
या वैष्णव लोग अपने पैर टच नहीं करने देते। और पैर, पहली बात तो वैष्णवी लोग ध्यान रखते हैं कि पैर टच ना करें और उसको उनको असुविधा ना पहुंचे। जब हम किसी के पैर टच करते हैं तो हमारे कुछ कर्मास वो एक्सेप्ट करते हैं जिन्होंने पैर टच करा है, और उनके कुछ शुभ कर्म का फल हमको मिलता है। यानी कि हमारे लिए तो अच्छा है चरण छूना, हमको तो कुछ गेन हो रहा है, उनके लिए अच्छा नहीं है, उनको गेन नहीं हो रहा। अब दयालु होते हैं वैष्णव लोग, खास करके सन्यासी लोग, वो चरण अलाउ कर सकते हैं छूने के लिए। वैसे भी जो गुरु दीक्षा दे रहा है उनके कर्मों को ले रहा है अपने को, पता है आपको, गुरु उनके सारे कर्मों का खाता समाप्त कर रहा है। ये थैंकलेस जॉब है गुरु की, दीक्षा दीक्षा देना। इसीलिए तो गुरु जल्दी से दीक्षा नहीं देते। गौड़ी मठ वगैरह में शिष्य बनाने की होड़ लगी रहती है, वो आंखें बंद करके बिना उनसे नियम पालन कर रहे हैं तो भी दीक्षा दीक्षा दे देंगे, ऐसा नहीं। मतलब कि बाकी जगह बाहर तो ऐसा है ही है, गौड़ी मठ में भी कई बार कुछ गौड़ी मठ लोगों में शिष्य बनाने की होड़। एक गुरु को शिष्य स्वीकार करना बहुत जिम्मेदारी वाला कार्य है। इसलिए पहले उससे वचन लिया जाता है अग्नि के सामने, पूछा जाता है पहले उससे कि कितने समय से आप ये पालन कर रहे हो, तब वो दीक्षा के लिए एलिजिबल है। फिर उससे वचन लिया जाता है आगे इसको पालन करेंगे। एक हमारे इस्कॉन में महाराज है, वो बहुत पंजाबी, थोड़ा पंजाबी बोलते हैं और बड़े अच्छे हैं, थोड़े से हंसमुख हैं और कई बार एकदम से गुस्सा भी होते हैं। तो एक बार एक भक्त आया, हंसते हंसते उनके पैरों की तरफ हाथ लगाने लगा, एकदम से उन्होंने पैर पीछे को कर दिया। और फिर उसके बाद बोलते हैं आप अंडा खाते हो? तो बोलता है नहीं महाराज, मैं तो पहले खाता था। बोलते अभी 16 माला करते हो? बोलते नहीं महाराज अभी तो नहीं करता। तो बोलते इसीलिए आप कृपा करके मेरे पैर मत छुइए। मतलब नियम पालन वो कर नहीं रहा, जब वो कर नहीं रहा, अंडा खाना भी छोड़ दिया चलो उसने, और अपने कर्मों में फालतू में क्यों ले हो महाराज जी। एक किसी महाराज, किन्हीं महाराज की बात बता रहा हूँ मैं। और हम भी क्यों दे, मतलब चैतन्य महाप्रभु किसी के पैर को किसी को पैर नहीं छूने देते थे। लेकिन भक्त लोग पैर, मतलब उनसे परमिशन लेके छू लेते हैं, और कई बार सन्यासी लोग परमिशन दे भी देते हैं। और अगर नहीं भी दे तो उनको असुविधा में नहीं डालना चाहिए, पांचांग प्रणाम कर लेना चाहिए। हम लोग ब्रजमंडल में होते थे, तो जब कोई सन्यासी क्रॉस होते थे तो हम लोग उस जगह पे नजर लगा के रखते थे कहाँ पे इनका चरण पड़ा। फिर जब वो चले जाते थे फिर वहां से चरण धूलि उठाते थे, अपने सिर में लगाते थे। हम डायरेक्टली उनके चरणों को छू के अपना कर्म नहीं उनको ट्रांसफर कर रहे। हाँ, उनका शुभ कर्म हम ले रहे हैं, मतलब उनका भक्ति का कुछ लाभ मिलेगा चरण धूलि से, ऐसा फिर भी किया जा सकता है। ठीक है माता जी। और कई बार इस तरह से हो सकता है किसी भक्त ने थोड़ा इस तरह से किया, वो भी कृपा ही है भक्तों का इस तरह से व्यवहार। मेरा भी इस्कॉन का पहला एक्सपीरियंस बड़ा थोड़ा खराब सा था। मुझे लगा कुछ माताएं तिलक लगाया हुआ था, गले में कंठी थी। मैं तो पहली बार किसी इस्कॉन के मंदिर में गया था, उस समय राजभोग के लिए दर्शन बंद थे, तो मुझे पता ही नहीं था कि अभी खुलेंगे। तो वहां पे कुछ नेक्स्ट डे फंक्शन था, उसके लिए मालाएं बना रही थी कुछ माताएं, मालाएं बना रही थी, और उन माताओं में लड़ाई हो गई। बोलते तूने मेरे फूल लिए, और बोलते तूने भी तो लिए थे उस दिन मेरे फूल। तो मैंने सोचा ना तो फूल ही इनके ना उनके, तो भगवान के फूल है, ये दोनों सेवा करने आए मंदिर में, किसके फूल। और मैंने सोचा वेशभूषा तो बड़ी अच्छी बना रखी है, मतलब कि तिलक लगाया है, कंठी है गले में, एकदम वैष्णव वेशभूषा। और मैंने सोचा इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। ऐसा बाहर के लोग माइक्रोस्कोपिक आइज लेके देखते हैं जब वो, मतलब वैष्णव को देखते, तो हमको भी असावधान रहना चाहिए हमारे आचरण। एक डिवोटी बड़ा सेफ रहता है तिलक लगाने के बाद। अब वो बाहर निकलता है घर से तो उसको लगता है कि
I am representing devotees, I am representing Krishna, so my behavior should be idle behavior, है ना? ठीक है, कलवती माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि 4 दिन 5 दिन डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते, भोग नहीं लगा सकते, लेकिन जो बच्चे अकेले रहते हैं, अगर वो अल्टर बैठाएं तो फिर वो क्या करें प्रभु जी? हाँ, हमारा यहाँ पे सेंटर था शिमला में, अभी अभी भी है, अभी हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। तो पहले विष्णु गौर प्रभु, सनातन गौर प्रभु अभी सेंटर में रहते हैं ब्रह्मचारी। पहले तो नहीं था ऐसा, पहले वो वीकली फंक्शनल था। सैटरडे को जाएंगे, सफाई सुई करेंगे, फिर संडे के लिए उसको तैयार करेंगे लास्ट में एक दिन के लिए, बाकी हफ्ते भर तक कभी कभी कोई गया तो 2 माता जी थी, वो शिफ्ट हुई, मतलब वो कहीं रह रहे थे, तो मैंने उनको बोला व्हाई डोंट यू स्टे इन सेंटर, आप सेंटर में रहो, सफाई भी होती रहेगी और वहाँ पे, तो वो सेंटर में रहने की हिदायत दी गई। भगवान की सेवा नहीं करनी है अशुद्ध अवस्था में, किचन में नहीं जाना है, दूसरी माता जी ख्याल रखे। बाई चांस कभी ऐसा हो दोनों माताएं अशुद्ध है तो फिर वो किचन में बना ले कुछ, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, और बाद में जब शुद्ध हो जाएंगे तो किचन को साफ करेंगे बढ़िया से, उसको धोएंगे एक बार जो भी बर्तन यूज किए, लेकिन खाएंगे कैसे, फिर भोग तो लगाया नहीं। तो भोग नहीं लगाया तो जगन्नाथ जी के चावल उसमें मिक्स करेंगे या फिर ऑफर्ड तुलसी मिक्स करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमारी ड्यूटीज तो थी नहीं, फोटो फ्रेम था, तो उस दिन नहीं हुई, पहले भी नहीं हो रही थी, हफ्ते भर तक कोई नहीं हो रही थी सेवा, है ना? तो क्या किया जाए, अगर मान लो कोई भी एक ही व्यक्ति हो, वो कैसे करे? फिर वो ऐसे करे कि वो भगवान का ऑलरेडी जो भोग है उसको, ऑलरेडी जो प्रसाद है उसको मिक्स करके उसको ग्रहण कर ले, अगर कोई और नहीं है भोग लगाने वाला, लेकिन भोग लगाने वाला कार्य नहीं कर सकते अशुद्ध अवस्था में। ठीक है माता जी? जी जी प्रभु जी, तो पूजा भी नहीं होगी, सब भगवान ऐसे ही रहेंगे ना 3 दिन 4 दिन तक? ऐसे रहेंगे तब, अगर डीटीज है तो डीटीज में फिर ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि कोई हो। बाहर लड्डू गोपाल जी रखे थे कुछ विदेश में, प्रभुपाद जी ने अलाउ भी किया है किसी 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 केस में। उन्होंने कहा कि देयर इज नो बडी टू टेक केयर, और लड्डू गोपाल जी है तो ओके, यू यू आर अलाउड, यू मे डू। हालांकि शास्त्रों के हिसाब से ये अलाउड नहीं है, पर एक्सेप्शनल केसेस में प्रभुपाद जी ने, लेकिन उसको एक्सेप्शनल केसेस को हमको रूल बना ले ऐसे नहीं कर सकते, हमको खुद से इंतजाम रखना चाहिए। इसलिए डीटीज रखना बहुत सावधानी वाला कार्य है। हर कोई व्यक्ति को डीटीज नहीं रखने चाहिए अपनी मर्जी से। अब तो फैशन हो गया, जाते हैं वृंदावन, ये लड्डू गोपाल जी बड़े अच्छे लग रहे हैं, ले आते हैं और उसको डॉल की तरह ट्रीट करते हैं, वो भगवान थोड़ी नहीं ट्रीट करते। किसके, तुम्हारे तुमसे ज्यादा सुंदर मेरे, है ना? मतलब कि उसकी सुंदर ड्रेस, कंपटीशन होता है माताओं में, और फिर उसके बाद वो जहां भी जाएगी टोकरी लेके चलेगी, कुछ भी फॉलो नहीं करेगी रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है मैडम? जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यस मैडम। सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी इससे रिलेटेड, क्योंकि मैं तो प्रभु जी भी म्यूट हो गया आपको गलती से। प्रभु जी मैं तो नया नया जुड़ी हूँ और अभी मेरे बच्चे के एग्जाम चलो, उसके बाद मैं मंदिर जाने वाली हूँ। तो मुझे बताइए प्रभु जी कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, क्या डेटीज लाना चाहिए, क्योंकि मेरे घर में प्रभु जी मैं ही हूँ जैसा आप बता रहे हैं, तो मुझे ही करना है, तो मुझे क्या लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए प्रभु जी? मैंने दो फोटो फ्रेम पे सेवा करो, और जब पक्के हो जाओ तो डीटीज लाएंगे भी, तो फिर उसमें किस तरह से सेवा की जा सकती है, और अगर मान लो फिर कैसे किया जा सकता है, अगर अशुद्ध अवस्था है तो कैसे सेवा होगी, तो इस बारे में चर्चा कर लेंगे। डीटीज लाने की जल्दबाजी मत करना, उससे पहले पूछ लेना। तो प्रभु जी नरसिंह भगवान जी की फोटो लाऊं कि कुछ कुछ तो बताइए प्रभु जी, कुछ घर में लाना चाहती हूँ। नरसिंह भगवान जी तो और भी बिल्कुल भी वहां पे आप गड़बड़ नहीं कर सकते। और नरसिंह भगवान की अगर पूजा भी की जाती है तो नरसिंह भगवान जी की इस तरह से डीटीज नहीं रखी जाती घर में, मतलब कि नॉर्मली। और उग्र नरसिंह की तो बिल्कुल भी नहीं रखी जाती घर में। गौर निताय और
जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया, ये प्रभुपाद जी सबको अलाउ करते थे शुरुआत में। सबसे पहले गौर निताय को सेवा करने के लिए अलाउ करते थे, या जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा भी। उनको अच्छे से सेवा करनी पड़ती है, वो थोड़ा उनको भोजन चाहिए पड़ता है दिन में 3-4 बार। जगन्नाथ जी पुरी में भी, ये अवतार ही भगवान का है खाने के लिए। वो खाते ही रहते हैं दिन भर। मतलब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा रख सकते हैं घर में, गौर निताय भी रख सकते हैं। राधा कृष्ण रखने में बहुत समस्या है। समस्या ये है कि उसमें बहुत जल्दी अपराध लगता है। राधा कृष्ण की सेवा में आपने थोड़ी असावधानी बरती तो गौर निताय तो बहुत मर्सीफुल है, वो माफ कर देते हैं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा भैया भी मर्सीफुल है। राधा कृष्ण में कृष्ण भगवान को लगा कि मेरा ध्यान नहीं रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर राधा रानी का भी ध्यान नहीं रखा तो वो उनके लिए गुस्सा है। और राधा रानी अपने के लिए तो परेशान नहीं है कि मुझे नहीं पूछा, टाइम से जल नहीं दिया या भोजन नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे प्राणनाथ कृष्ण इनकी ढंग से सेवा नहीं कर रहे, यानी कि दोनों ही गुस्सा है। यानी कि ऐसे नियम से सेवा नहीं करेंगे और राधा कृष्ण की मूर्ति रखेंगे तो फिर उसमें सेवा अपराध लगते। सेवा अपराध से हमारी भक्ति नीचे होनी शुरू हो जाती है। हमारी मतलब कि सेवा अपराध से भक्ति में विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। तो सेवा अपराध राधा कृष्ण की मूर्ति रखना बहुत ऐसे नहीं रखी जा सकती। One should take permission from the law, from guru, and then one should ask कि कैसे मेरे को सेवा करनी है, तब राधा कृष्ण की सेवा की जा सकती है। राधा कृष्ण की सेवा ऐसे नहीं किया। कुछ लोगों ने पहले से रखे हुए हैं और फिर वो बाद में भी रखे रहते हैं, तो उनको स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए और उस तक पहुंचना चाहिए। अगर किसी ने पहले से राधा कृष्ण रखे हो तो क्या, तो फिर उनको सीखना चाहिए और उस स्टैंडर्ड से फॉलो करना चाहिए। तो और क्या ऐसा कर सकते हैं। और अगर मान लो वो ढंग से सेवा कर ही नहीं रहे और उनसे वो हो भी नहीं सकती तो फिर उनको राधा कृष्ण नहीं रखने चाहिए अपने अल्टर। तो प्रभु जी मैं क्या करूँ, आप तो मुझे डायरेक्ट व्यक्तिगत बताइए। मैं जाऊं मंदिर तो कुछ लेके नहीं आऊं प्रभु जी? फोटो फ्रेम लगा सकते हैं, और जैसा कि उस बुक में बताया है कृष्ण भावनामृत प्रबोधिनी या बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसमें बताया अल्टर कैसे होना चाहिए। 3 स्टेप अल्टर होना चाहिए। उसमें बताया गया फर्स्ट टॉप वाले स्टेप में क्या होना चाहिए, सेकंड वाले स्टेप में क्या होना चाहिए, थर्ड वाले स्टेप में क्या होना चाहिए। ये आप व्यक्तिगत तौर पे पूछ सकते हैं जब आप जाएंगे मंदिर। तो ये वाली बुक ले लेना, बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैंने ऑर्डर किए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रजेश लता माता जी, आपका हाथ खड़ा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी प्रणाम। वैसे तो आपने बता ही दिया है, मेरी एक उंगली होती है ना बीच वाली, इतने बड़े राधा कृष्ण का वो है, मतलब पीतल के, उनमें तो सेवा करती हूँ बहुत। वो मेरी कोई व्यवस्था नहीं है ऐसे उसकी, मतलब टाइम फाइम की, वो ठीक हूँ ठीक तो है। उस वो। हाँ, और मैं दूसरा क्वेश्चन ये कहना चाह रही प्रभु जी, मैं 2 बार तो नहीं लगाती हूँ भोग, बस सुबह और शाम लगाती हूँ पहले से ही। तो राधा कृष्ण जी को? हाँ, राधा कृष्ण और ठाकुर जी दोनों हैं मेरे पर। बस ठीक है, अगर आप खुद 2 टाइम खाते हो तो बढ़िया, 2 टाइम खिलाओ। लेकिन अगर मैं तो आप 3 बार खाती हूँ, 3 बार खिलाओ तो 3 बार खा लेती हूँ, तो वो करी हुई खा लेती हूँ, तो सुबह की रख रही हूँ उनमें से। भेदभाव क्यों? वैसे ठाकुर जी कृष्ण दोपहर जी भोजन भी लेते हैं, सुबह का भी लेते हैं और शाम का भी लेते हैं, तो वही स्टैंडर्ड रखो ना घर में। मैं तो सुबह शाम ही लगाती हूँ प्रभु जी। हाँ, तो अब आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दीजिए, उनको थोड़ा 3 टाइम बना दीजिए। ठीक है प्रभु जी। और दूसरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, मुझे कंफ्यूज हो रहा है, आप गुरु के बारे में कह रहे थे, समझ रहे सुन रही हूँ। जैसे हमारे गुरु जी थे, मतलब बहुत बुजुर्ग थे, तो वो एक दिन ऐसे अपना कोठा मतलब मसक रहे थे अपने आप में, तो हमारे प्रभु जी बैठे थे, मैंने कही रेखा पापा जी इनका कोठा मसक दो, तो समझ उससे चिल्ला के पड़े प्रभु जी। लो तो सही, अगर मेरे यहाँ क्या बोल रहे हो आप? क्या हमारे क्या थे? जो हमारे सवरे घर ने गुरु बना रखे थे, परिवार ने पूरे ने। अच्छा, फैमिली गुरु। हाँ जी हाँ, वो माता जी के गुरु थे, हमने ने तो कुछ दीक्षा विक्षा आज तक कुछ ली नहीं है, आप ही बने हैं सबसे पहले माता जी के शिक्षा गुरु।
आपके सास के गुरु। जी जी हाँ, तो उनको ही हम गुरुजी बाबा बाबा कहते थे, उन्हीं का फोटो लगा रखा है घर में। तो वो गुरुजी थे, तो मतलब ऐसे वो उनका शोल्डर मतलब दर्द कर रहा, तो वो मसकने लग रहे अपने आप में। मैंने घर ही देखा है, पापा जी इनको थोड़ा मसक दो। तो मुझसे चिल्ला के पड़े प्रभु जी वो, कि इससे कह रही है तो तू नहीं कर सकती। तो मुझे तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा उस टाइम भी, और आज आप कह रहे हो तो मुझे लग रहा है कि वो भी मैं सही गलत सोच रही हूँ, उस टाइम का सही सोच रही थी। नहीं, मैं सेवा नहीं कर... उन्होंने किसको कहा कि इससे कह रही और तू खुद नहीं कर सकती? किसको? हाँ, मुझसे कह रहे थे। और क्या उनके मैं क्या खिसक गया अपने था? प्रभु जी से उन्होंने कहा कि इससे कह रही है तू नाम लेके प्रभु जी का मारेगा, तो तू नहीं मसक सकती। तो आप सही थे अगर प्रभु जी को बोल रहे थे। प्रभु जी का कंधा खिसका तो प्रभु जी को ही करना चाहिए था, ठीक? आपको हाँ, तो फिर उस टाइम तो मुझे अपने मन में प्रभु जी में अपनी गलती निकाल रही हूँ, मतलब घृणा हुई कि मैंने इनसे कह दिया और मैंने नहीं किया। जो तू बहुत बड़ी है, तू नहीं कर सकती, पर मैंने नहीं छुए। तो वो गुरु जी, इसलिए हमारे तो गांव में ऐसा ही करते हैं, गुरु जी से छूते नहीं है ज्यादातर। छूते हैं तो हाथ लगा के पैरों में कपड़ा लगा के जब छूते हैं पैर। तो और मैं अब प्रभु जी आपकी बातों से ये कह रही हूँ, तो मैंने गलत किया, वो तो ठीक किया। चलो, उस समय पता भी नहीं था, अब तो आपको पता चल गया। मुझे तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैंने गलती की, अब तो नहीं लग रहा है मुझे को आपकी बात सुन से। चलो ठीक। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, गलत तो नहीं सोच रही आज। नहीं, आप ठीक समझ रहे हैं, जो आज आपने सुना वही करना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। अनूप श्रीवास्तव, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न था प्रभु जी, एक कोई महाराज है जिनसे आप इंस्पायर हैं, क्या उनके लिए अभी इनिशिएशन नहीं हुआ है और उनके लिए कुछ हम लेकर जा सकते हैं? हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो या मेरे बारे में कह रहे हो? नहीं आप एक व्यक्ति है, हाँ, वो नहीं, एक्चुअली प्रभु जी जैसे गुरु महाराज है, तो गुरु महाराज के लिए क्या विदाउट इनिशिएशन हम कुछ, जैसे महाराज जी से मिलने जा रहे हैं, तो हम कुछ उनके लिए कुछ लेकर जा सकते हैं घर में डीटी? नेकी और पूछ साधु की सेवा करनी चाहिए, और क्या ले जा सकते हो उनको। अगर उनको फ्रूट्स अच्छे ले जाते लगते हैं तो फ्रूट्स ले जाओ, इसमें क्या पूछने की बात? लेकर जा सकते हो प्रभु जी? हाँ जी, लेके जा सकते हैं। प्रभु जी ऐसा तो नहीं कि इनिशिएशन के बाद ही वो नहीं, एक साधु की सेवा के लिए आप कुछ भी लेके जा रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बल्कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कभी भी साधु के पास जाए तो। कुछ लेके ही जाना चाहिए हमेशा। अच्छा प्रभु जी, एक छोटा सा प्रभु जी, जैसे ये अभी आपने प्रभु जी, ये था जैसे महाराज जी को वो मखाने बहुत पसंद है, तो घर में कुछ करके उनको ऐसे लेकर जा सकते हैं या फिर पैक्ड ही लेकर जाना चाहिए? बना के ले जा सकते हैं, और फिर वो देखते हैं कि वेदर दे आर इनिशिएटेड और नॉट, थोड़ा वो सावधानी रखते हैं। हाँ। लोग तो ले आएंगे अपनी तरफ से बना के, वेदर उनको ये पता है कि नहीं कि अशुद्ध अवस्था में नहीं बनाना। तो इस तरह से नॉर्मली महाराज जी जो डिवोटीज है या फिर जो प्रॉपर फॉलो करते हैं, उनके हाथ का बना हुआ ले लेते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो फिर नहीं भी लेते। अगर आप मखाने उनको पसंद है, मखाने का पैक लेके जा रहे हो, वो सील्ड पैक है, और फिर वो उनका जो कुक है वो उनको बना देंगे, तो ऐसे भी कर सकते हो। और फ्रूट्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फ्रूट्स तो धोए और भगवान को भोग लगाए। उनके हम गुरु महाराज के पास जाएंगे, वहाँ उनकी डीटीज है बहुत सुंदर सुंदर, तो उनके लिए फल लेके चले गए, वो महाराज जी के लिए भी होगा। थैंक यू जी, ये बहुत बहुत दिनों से मेरे माइंड में डाउट था, ये आपने क्लियर किया, थैंक यू। हरे कृष्ण जी, थैंक यू। कोई डाउट ही नहीं, तो साधु के पास जाए तो वैसे खा लिया तो वैसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आज भी क्वेश्चन उत्तर ही उत्तर है। ठीक है, ये 61 श्लोक फिर से आगे तक के लिए चला गया, उसको उसके कुछ क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। अभी इसको यहीं पे प्रभु जी,
लास्ट क्वेश्चन जल्दी से पूछूंगी प्रभु जी। ये जैसे दूसरे प्रभु जी ने बोला, तो जैसे आपने एक बार एग्जांपल दिया था कि जैसे माला को भी हमारे प्रभु जी आए थे तो हमने भगवान जी को लगा के दिया था, तो हम डायरेक्ट जैसे फल उनको दे दें तो हमारे गुरु महाराज एक्सेप्ट करेंगे प्रभु जी कि हम पहले भगवान को? वो 100% भोग लगाएंगे। हमको उनको दे देना है और उसके बाद वो भगवान को भोग लगाते रहेंगे अपने। जैसे ये जिनके बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हिरगोलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे उनके रूम पे अल्टर है भगवान जी का, तो वहां पे जो भी कुछ फल लेके आएंगे वो पहले ऑफर होगा ही होगा। तो महाराज को दिया तो भगवान को दिया, एक ही बात है। और वो कभी भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेगा बिना ऑफर के। मुझे याद है एक बार मैं माला लेके, जब वो शिमला आए थे, हम माला लेके गए माला अर्पण करने के लिए, तो उन्होंने एकदम से रोका। पहले पूछा ये भगवान को ऑफर हुई है? तो मुझे मालूम था कि महाराज ऐसे माला नहीं पहनते। तो उन्होंने फिर हमने कहा कि हाँ महाराज, हमने भगवान के चरणों में चढ़ाई थी। तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया। जैसे नेता लोगों को फूलों की माला चढ़ाओ तो वो फटाफट से अपना गला आगे कर देते। बाकी लोग सावधान होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मेरे लिए नहीं, भगवान जी के चरणों में अगर उनका महाप्रसाद है तब तो मैं ग्रहण करूंगा। या फिर मान के चलते हैं कि भक्त है तो ऐसे ही चढ़ा के लेके आएंगे। या सिचुएशन देख के, कई बार रथ यात्रा में जाएंगे और कई बार कुछ लोग बाहर के होंगे, उनको पता नहीं होगा, वो कई बार सीधा ऑफर कर देंगे, उनको मना करने का अवसर ही नहीं मिलेगा, उतनी देर में गले में माला पड़ भी जाएगी, है ना, इस टाइप से। लेकिन जहाँ पे संभव होगा वहां पे बस। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।